लेंगे। मोक्षमार्गस्य नीतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे। जो लोग पंच परमेश्वर भगवान की, देवादि देवादिनाथ भगवान की, मूल नायक सुपार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री आदि सागर महावीर की विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जन्माणी माता की। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधर। अनंत जीव इस लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं और सबकी एक ही तकलीफ है। सबकी परेशानी क्या है? एक ही है, वो है दुख। दुख किसी को प्रिय, सब सुख चाहते हैं और ये सुख देने वाला और दुख का हरण करने वाला यदि कोई है तो वो है सच्चा देव, शास्त्र और गुरु। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे? तो अभी रिसेंट केस है, अनंत अंबानी की शादी हुई, बहुत प्रख्यात, सबको ही पता है, अच्छे मीडिया पे बहुत छाई थी वो शादी। अनंत अंबानी की शादी हुई किससे? किससे? राधिका मर्चेंट से। अनंत अंबानी मुकेश अंबानी का बेटा, उसका घर यदि आप मुंबई में देख लोगे ना, एंटीला, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और गर्दन ऊपर की ऊपर रह जाएगी। इतना बड़ा वो उसका वो घर है। और जो लाड़ी मिली वो भी बहुत खूबसूरत है, और जो शादी करी उसमें धन भी बहुत खर्च किया, खूब, कोई कमी नहीं रहने दी। एक प्रकार से देखने जाए तो उसके जीवन में सुख ही सुख है, दुख कहीं पे भी। लेकिन फिर भी इतनी अच्छी शादी हो गई, इतनी अच्छी लाड़ी मिल गई, इतना अच्छा मकान है, फिर भी दुख इस बात का है कि वो बहुत मोटा हो गया है। पूरे मीडिया पे उसे ट्रोल किया गया, उसकी शादी तो साइड में रह गई और पता नहीं कितना कितना मजाक उसके बारे में। अब बताओ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अभी भी, मतलब सुख के बीच में भी दुख तो नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप संसार में रहो और सुख के बीच में आपको दुख नजर ना आए, या आप सर्वथा सुखी हो जाओ। ऐसा इस संसार में कभी होने वाला नहीं है। शाश्वत सुख की प्राप्ति तो उस मोक्ष में ही, सिद्धालय में जाके ही। अभी जब हम लोग आए यहाँ पे, जब हम आपके यहाँ पे प्रवेश करें तो लोग हमें कहने लगे, क्या कहने लगे? शरीर बहुत क्रश हो गया है, ये चेहरे पे से चमक उड़ गई है, काले पड़ गए हो, इतने पतले हो गए हो। लेकिन भाई साहब, तुमने ये सोचा नहीं कि साधु संत इतनी दूर से, इतने ताप में, इतने गर्मी में विहार करके आए हैं, उस तपने तपने में शरीर तो क्रश हो गया है, शरीर की चमक तो चली गई है, काले तो पड़ गए हैं, लेकिन ये आत्मा भी क्रश नहीं हुई है, ये आत्मा की चमक अभी गई नहीं है, ये आत्मा कालेपन को निकालने में लगी है। इसलिए बाहर से भले ही कुछ भी दिखे, लेकिन अंतरंग बहुत अच्छा है। अब आप सोच रही हो ये पॉजिटिव थिंकिंग आई कहां से? देखो, सुख दुख तो चलता ही रहेगा,
बस हमें अपने सोच को बदलना है। अब वो सोच को बदलने के लिए नेगेटिव में से भी पॉजिटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसका सहारा लेना पड़ेगा? देव शास्त्र गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। और आचार्य भगवान कुंद कुंद आचार्य अपने अष्टपाहुड़ में बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं कि जिन्मयण मौसमीणम विशेष वीर्य अमिद मुयम जर मरण वाहिर्णम खै कर्णम सब दुखाणम। क्या कह रहे हैं? जिन वचन मौसमीणम, यानी जिन वचन ही औषधि है। आपको पता है आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो जाए ना, कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाए, उसका मूल कारण क्या है? डॉक्टर से पूछना मूल कारण क्या है। कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे ना, कोई भी तकलीफ लेके, वो ऐसी दवाई देगा जिसमें सबसे पहले आपके अंदर बैठा हुआ, आपके उदर में बैठे हुए मल का विरेचन करेगा, यानी शरीर से बाहर फेंक देगा। और जब वो मल आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, तब जाके आप अमृतमय वो जो औषधि है वो आपके शरीर पे काम करेगी। ऐसा ही होता है ना। जब तक मल उदर में बैठा है तो आप ऊपर से कितना भी अमृतमय भोजन डालते रहना, वो उस मल के संगति में आके वो भी विष तुल्य हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना, वो सबसे पहले अगर कोई भी रोग हो, शरीर के कोई भी अंग में रोग हो, सबसे पहले उदर में पड़े हुए मल का विरेचन वो करवाता है। इसीलिए आचार्य भगवान कुंद आचार्य कहते हैं कि वो डॉक्टर तो केवल आपके शरीर के मल का विरेचन कर सकता है, वो डॉक्टर तो केवल आपके शरीर के रोगों को नष्ट कर सकता है, लेकिन जो आत्मा में जो रोग बैठा है, जो नेगेटिविटी का जो रोग बैठा है, यदि उसका विरेचन आपको करना है तो आपको देव शास्त्र गुरु के चरणों में जाना ही पड़ेगा। दुख से निकाल कौन सकता है? जो स्वयं दुख से निकलने के लिए बैठा हो वही तो दुख से निकल सकता है। जो स्वयं दुख में ही बैठा हो वो कैसे आपको दुख से निकाल देगा? तो जिनेंद्र वचन ही उत्तम औषधि है। जिनेंद्र वचन ही उत्तम औषधि है। अब ये समझने की बात है कि हमारे अंदर में मल क्या है, अंतरंग में मल क्या है? विशेषु वीर्यन, यानी ये जो विषय भोग है, विषय भोग यानी 5 इंद्री के विषय। कौन से 5 इंद्री? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। माता जी ने कल बहुत ही अच्छी दृष्टांत आपको सुनाया था। क्या सुनाया था? वो व्यक्ति जो पेड़ पे लटका हुआ है, उसको केवल और केवल वो जो क्या खा रहा था, वो शहद, वो शहद के मीठेपन को चखने के पीछे भूल गया कि वो पेड़ पे लटका है, जिसकी डाली को 2 चूहे काट रहे हैं, जिस पेड़ को हाथी हिला रहा है, 4 सर्प नीचे कुएं में उसका इंतजार कर रहे हैं, और एक विद्याधर भी इंतजार कर रहा है कि मैं तुझे बचा लूं, लेकिन उस रसना इंद्री के विषय में वो सब कुछ भूल गया। पहली स्पर्शन इंद्री, इस स्पर्शन इंद्री के वशीभूत ही हाथी, किसके स्पर्शन इंद्री? हथनी को स्पर्श करने की अभिलाषा के कारण ही वो हाथी जाल में फंस जाता है। केवल किसके पीछे? स्पर्शन इंद्री के पीछे। दूसरी इंद्री है रसना इंद्री। मछलियों को चारा डालते हैं ताकि सारी मछली उस तरफ आ जाए, और जब सारी मछली आ जाती है तो उसे जाल में फंसा दिया जाता है। रसना इंद्री के पीछे वो मछली भी अपना जान गवा देती है। तीसरी है घ्राण इंद्री। घ्राण इंद्री में भंवरा जो होता है वो क्या करता है? फूल पे जाके सुगंध लेने बैठ जाता है, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो वो फूल बंद हो जाता है और वो भंवरा मर जाता है। चौथा है
चक्षु इंद्री, पतंगा जो है वो लाइट को ढूंढता ढूंढता जहां पे लाइट चालू होगी वहां पे चला जाता है, और जब वो लाइट बंद हो जाती है तो वो भी अपनी जान गवा देता है। और पांचवी इंद्री कौन सी है? कर्ण इंद्री। हिरण के लिए बांसुरी बजा दो तो इतनी अच्छे से भागती हुई तुम्हारे पास चली आएगी, और फिर वो शिकारी क्या करता है? उस हिरण को मार देता है। ये 5 इंद्री के विषय हैं, और एक एक इंद्री में इस प्रकार से जीव अपना घात कर लेती है। और हम सब तो पंचेंद्री जीव हैं, पांचों इंद्री के विषयों में इतने फंसे पड़े हैं और इतना मल हमारी आत्मा में भरा पड़ा है कि इसका कोई अभी इलाज, और यदि इसका कोई इलाज है तो वो है जिनवाणी मां। वो जिनवाणी मां आपकी अंतरंग में जो विषयों की अभिलाषा बैठी है उसे तो पहले धीरे धीरे दूर करेगी, और सबसे बड़ा रोग यदि कोई है तो वो है जन्म मरण रूपी रोग, उसे दूर करेगी, व्याधियों को दूर करेगी, सारे दुखों को दूर करेगी। आप ऐसा मत सोचना, इस गलतफहमी में मत रहना कि जिनवाणी मां आएगी और आपके दुखों के जो निमित्त है उन्हें दूर करेगी। निमित्त को वो दूर नहीं करने वाली, निमित्त को दूर करने वाली नहीं है। यदि आपका बच्चा आपको परेशान करता है तो वो जिनवाणी मां आपके बच्चे को आपसे दूर नहीं करेगी, लेकिन आपके सोचने का तरीका, आपके सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका वो बदल देगी। वो दुख भी आपको दुख योग्य नहीं लगेगा। इस प्रकार से ये जिनवाणी मां आपके रोगों के साथ में काम करती है। अब जिनवाणी मां आपको समझ में तो आएगी नहीं, पढ़ने बैठ गए धवला जीवकांड कर्मकांड समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से। लेकिन ये जो हमारे गुरु हैं वो गुरु ही हमें आसान तरीके से उस जिनवाणी मां को हमारे अंतरंग तक। एक दिन मुझे कोई कह रहा था, अंतिम दिन आरके कॉलोनी में प्रवचन किया था, उस दिन कह रहा था माता जी आज आपके प्रवचन में मजा नहीं आया। क्या कह रहे थे? माता जी आज आपके प्रवचन में मजा नहीं है, क्योंकि माता जी ने उस दिन कैसा प्रवचन दिया था? जैसा जिनेंद्र भगवान ने जैसा का जैसा लिखा है वैसा का वैसा प्रवचन दे दिया, तो मजा, कि जब तक मसाला नहीं पड़ेगा तब तक मजा कैसे आएगा? कच्ची लौकी तो किसी को अच्छी लगती नहीं है, उसमें बघार डालो तो खाने में आए। लेकिन इतना याद रखना कि जैन धर्म में रास नहीं है, मैं मानती हूं कोई भी प्रकार का रस नहीं है, लेकिन इसमें सारभूत तत्व बहुत है। और संसार में सारभूत तत्व एक भी नहीं है, परंतु आपको केवल उसी में रास आता है। अगर जिनेंद्र भगवान की वाणी को हम ऐसे ही आपको परेश देंगे ना, तो आज जितने बैठे ना वो सब भी भाग जाएंगे। खूब हमें भी मेहनत करनी पड़ती है खिचड़ी पकाने के लिए, कि किस प्रकार से उस जिनवाणी मां को आपके सामने पेश करें ताकि वो सीधी आपके अंतरंग में घुस जाए। तो ये बात तो निश्चित है कि गुरु आपके उपकारी है। और पिछले साल आपके यहाँ पे कौन से महाराज जी आए थे? आदित्य सावंत जी, जिन्होंने आपके अंतरंग में धर्म का एक अलग ही प्रकार का प्रकाश उज्ज्वलित किया था। और आदित्य इस शब्द का अर्थ क्या होता है? सूर्य। और हमारे धर्म में सम्यक दर्शन को सूर्य की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि आज तक जो भी मिथ्या दृष्टि है ना, अनंत काल से वो मिथ्यात्व के अंधेरे के गर्त में पड़ा है। यदि उसमें कोई उसे उज्ज्वलित कर सकता है, यदि कोई प्रकाशित कर सकता है, यदि उस अंधेरे में से निकाल के उसको प्रकाश में यदि कोई विराजमान कर सकता है, तो वो है केवल और केवल सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन को सूर्य की संज्ञा दी गई है। तो आदित्य सागर महाराज जी आपके भिलवाड़ा में पिछले साल आए थे, और निश्चित तौर पे उन्होंने आपके जीवन में सम्यक दर्शन रूपी सूर्य को स्थापित किया था। अब इस साल कौन आ गए? आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज आ गए। और
सम्यक दर्शन जब भी प्राप्त करते हो ना, उसके पीछे लक्ष्य एक ही होता है। वो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? संसार में रहना। लक्ष्य क्या है? मोक्ष सुख की प्राप्ति करना। और उस मोक्ष सुख को दूसरे शब्द में सुंदर लक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर लक्ष्य कहते हैं। जो लक्ष्य सबसे सुंदर है वही सुंदर लक्ष्य है और वही मोक्ष भी सुख है। यदि आपके जीवन में आदित्य नाम के सूर्य ने उदय हुआ है, उदित हुआ है, यदि आपके जीवन में आदित्य नाम के सूर्य का स्थापना हुई है, तो आपको आगे विशुद्धि को बढ़ाते हुए सुंदर लक्ष्य तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। यदि नहीं पहुंचोगे तो वो आदित्य नाम का सूर्य जो आपके जीवन में उदित हुआ है वो भी व्यर्थ चला जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त किया है तो मोक्ष की जरूरत तो है ही है। इसीलिए इतना समझ जाओ, अपना माप तोल कर लो कि सूर्य तो उदित हुआ है, लेकिन क्या हमारा लक्ष्य मोक्ष रूपी सुख की तरफ है या नहीं, सुंदर लक्ष्य की तरफ है या नहीं। कि ऐसे भी जीव इस भिलवाड़ा में है जिसने आदित्य नाम के सूर्य से प्रारंभ तो किया था, रास्ते पे आगे बढ़ना प्रारंभ तो किया था, लेकिन सुंदर लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए। पहुंचते पहुंचते ही पीछे लौट गए। ये आपका दुर्भाग्य है कि आप उधर तक नहीं पहुंच पाए। अभी आचार्य भगवान एक दो दिन पहले कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? आज आपके दिन है, हमारे दिन भी आएंगे। आज आपके दिन है, हमारे दिन भी आएंगे। लेकिन मेरा ये सोचना है, हो सकता है व्यवहार में आपको अपने दिन लग रहे हो और हमारे दिन ना लगने हो, लेकिन इस जिन शासन में, दिगंबर जैन धर्म में श्रावक के दिन ना कभी आए थे, ना आएंगे, ना आए हैं। हमेशा इस पंचम काल के अंत तक हर दिन इस नमोस्तु शासन का, निर्ग्रंथ मुनिराज का आया था, आया है और आता ही रहेगा। इस भूल में आप बिल्कुल भी मत रहना कि आपके दिन चल रहे हैं और हमारे गलत फहमी में मत रहना। अब आप पूछो कैसे हमारे दिन हैं, तो इतना याद रखना, यदि आप हमारे साथ जुड़ गए धर्म प्रभावना में तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही रहे हैं। हमारा लक्ष्य है धर्म की प्रभावना और आत्मा की प्रभावना। दो ही लक्ष्य है हमारे जीवन के, एक है धर्म की प्रभावना और आत्मा की प्रभावना। तो यदि आप हमारे साथ में जुड़ जाओगे इस धर्म प्रभावना में तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही रहे हैं। और यदि आप हमें धोखा दे भी रहे हो, यदि आप हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हो, यदि आप हमारे साथ मायाचारी कर रहे हो, तो भी हम अपने आत्म प्रभावना के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वो इस तरीके से कि आप जो हम पर धोखा करोगे, फिर भी हम उसे माध्यस्थ भाव से सहन करके अपने कर्मों की निजरा कर लेंगे, तब भी हम लक्ष्य को प्राप्त तो कर ही रहे हैं। इसलिए इस भूल चूक में मत रहना कि आपके दिन चल रहे हैं। दिन तो हमेशा नमोस्तु शासन के चलते आए थे, आए हैं और आते रहेंगे। यदि इन दिनों में आपको हमारे साथ मिल जाना है तो आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि नहीं मिल पाए तो आप जहां हो वहीं के वहीं रह जाओगे।
कर्म का फल इतना जल्दी मिलता नहीं है। तीव्रता से किए हुए कर्म, अधिकरण समझाया था ना। देव शास्त्र गुरु के साथ की हुई मायाचारी धोखाधड़ी आज आपको फल नहीं देगी। कोई बात नहीं, घमंड में मत रहना, मान कषाय में मत रहना कि इतना बुरा करने के बाद भी कोई पाप कर्म का उदय नहीं आ रहा है। ये मान कषाय में मत रहना। जितनी तीव्रता से पाप किया है ना, उसको फल देने में भी अधिक समय लगता है। अंजना के जीव ने, पवन पुत्र हनुमान की माता अंजना, उसके जीव ने श्रेयांसनाथ भगवान के काल में ईर्ष्या भाव, सौतन के साथ ईर्ष्या भाव में आके, वो सौतन जो थी वो जिनेंद्र भगवान की भक्त थी, मूर्ति रखी थी उसके पास और वो उसकी भक्ति करती थी। तो उस अंजना के जीव ने अपने सौतन से ईर्ष्या करते हुए जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को थोड़े क्षण के लिए बाहर निकाल दिया था, छुपा दिया था। और वो कर्म, थोड़े क्षण का कर्म, वो तो जिनेंद्र भगवान का प्रतिमा थी, पुद्गल था। यहां तो कौन बैठा है? चेतन भगवान बैठे हैं। वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को कुछ क्षण के लिए छुपा दिया तो श्रेयांसनाथ भगवान के काल में जो कृत कर्म किया था वो मुनिसुरतनाथ भगवान के काल में उसे भुगतना पड़ा। 10 तीर्थंकर भगवान बीच में निकल गए, तब जाके उस कर्म ने उसे फल दिया। इसलिए गलतफहमी में मत रहना। मुनिसुरनाथ भगवान के काल में उसे फल दिया, और क्या फल दिया? अपने पति से विरह हो गया। सहन नहीं कर पा रही थी वो अपने पति का विरह। सोच रही थी मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, इस भाव में तो मैंने ऐसा कोई कर्म किया नहीं। अरे भैया, तूने श्रेयांसनाथ भगवान के काल में एक पुद्गल प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान की पुद्गल प्रतिमा को छुपा दिया था, इसलिए आज तुझे उस कर्म को भुगतना पड़ रहा है। वो तो केवल पुद्गल प्रतिमा थी, यहाँ पे चेतन भगवान बैठे हैं। यदि इन चेतन भगवानों के साथ में भी तुम मायाचारी करोगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भव भव बीत जाएंगे, लेकिन कर्म तो निश्चित तौर पे फल देखे ही तुमसे अलग जाएंगे। इसलिए अभी भी सुधर जाओ। देव शास्त्र गुरु के साथ में कभी भी मायाचारी नहीं करना, धोखाधड़ी नहीं करना। एक दो साधु को लाना कैसा होता है? कोर्ट मैरिज जैसा होता है। कैसा होता है? कोर्ट मैरिज जैसा होता है। एक रूम में ही सब काम हो जाता है। लेकिन जहां पे आपको चतुर्विध संघ लाना है, जहां पे 24 साधु लाने हैं, आचार्य भगवंत लाने हैं, जिनके पास मुनि भी है, आरिका भी है, शुल्लक भी है, शुल्लिका भी है, दीदी भैया त्यागी व्रती सब कुछ है, जब उनको लाना है तो बिग ग्रांड मैरिज करना पड़ता है। और इतनी बड़ी शादी करने के लिए पीछे इवेंट मैनेजर्स रखे जाते हैं, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, तब जाके वो शादी सफल हो पाती है। समझ में आया? तब जाके वो शादी सफल हो पाती है। इसलिए समय अभी बीता, अभी 1 हफ्ता भी हुआ, अभी 4 महीने बाकी है। जिस दिन जगदाओ उस दिन सवेरा। ये देव शास्त्र गुरु मिले हैं पुण्य कमाने के लिए। यदि इन देव शास्त्र गुरु के चरणों में भी तुम पाप कमाओगे तो तुम्हारा कभी बेड़ा पार होने वाला नहीं है। इसलिए अपने लक्ष्य को सुंदर बनाओ, अपनी नजरों को सुंदर लक्ष्य की तरफ ले जाओ और अपनी आत्मा का कल्याण करो, ताकि आपका भी उद्धार हो और जगत के सारे जीवों का उद्धार हो। जो परम पूज्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की